नमस्कार। आप देख रहे हैं बेजोड़ रत्न समाचार। अभी सूचना आयुक्त राकेश सिंह द्वारा एक बड़ा अहम और एक शानदार निर्णय लिया गया। जो सरकारी समितियां होती थी और जो कंट्रोल, यह लोग, इनके पास बचने का एक और तरीका था कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते, हम अपनी जानकारी नहीं देंगे, जिसके तहत किसान और आम लोग परेशानी का सामना लगातार करते रहे। अभी भी कंट्रोलों की जो सेल्समैन है, उनकी जो वेतन है, उससे संबंधित जो शिकायतें आई, तब इस पर सूचना आयुक्त राकेश सिंह ने एक फैसला लिया और यह फैसला बहुत अहम फैसला रहा कि प्रदेश भर की सभी सहकारी समितियां और कंट्रोल को आरटीआई के अधिनियम के दायरे में ला दिया गया है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। राज्य सूचना आयुक्त राकेश सिंह ने राशन की दुकानों पर कार्य करने वाले सेल्समैनों के वेतन संबंधी जो जानकारी है वह भी पोर्टल पर डालनी होगी, ऐसे आदेश जारी किए हैं। राहुल सिंह ने कहा कि खाद्यान्न उपार्जन एवं पीडीएस का संचालन करने वाली सभी सहकारी समितियों को सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत ला दिया गया है। अब भ्रष्टाचार निरोधी पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होने के साथ साथ जनता के प्रति जवाबदेही भी बनेगी। किसानों के द्वारा अक्सर खाद्यान्न उपार्जन और खाद बीज की व्यवस्था में अनियमितताओं की जो शिकायतें आती थी, वह सहकारी समितियां इनकार कर देती थी कि हम ऐसी जानकारी नहीं देंगे क्योंकि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते। अब आओगे, अब तो जानकारी देनी पड़ेगी, राशन भी ना पहुंचा पाएंगे। इस पर जो किसान संघ है उसने भी राकेश सिंह को बधाई दी है और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भी इस निर्णय को, इस फैसले को स्वागत योग्य कहा है। अब तक सहकारी समितियां किसानों को उनके केसीसी कर्ज, ब्याज अनुदान, उपार्जन राशन एवं अन्य खाद बीज आदि की जानकारी उपलब्ध नहीं कराती थी, स्वयं आरटीआई कानून के दायरे के बाहर होना बताया करती थी। इस फैसले को दूरगामी फैसला भी कहा जा रहा है। इससे अन्य राज्य भी अब सहकारी समितियों को आरटीआई के दायरे में ला सकते हैं। भारतीय किसान संघ ने भी इसे स्वागत योग्य माना है। इससे सरकारी समितियों की मनमानियों पर रोक लगेगी, लगाम लगेगी। इस मामले में हुए आदेश, कुल 8 मामलों में एक साथ यह फैसला आया है। दरअसल आयोग के समक्ष कई शिकायतें दर्ज हुई थी, जिसमें पीडीएस दुकानों पर काम करने वाले सेल्समैन अपने स्वयं के वेतन की जानकारी आरटीआई में मांगी थी। वही एक और शिकायत में आरटीआई आवेदक ने कहा कि राशन की दुकान एवं अनाज उपार्जन करने वाली सहकारी समितियां अक्सर आरटीआई में जानकारी नहीं देती हैं, यह कहते हुए कि हम आरटीआई अधिनियम के तहत नहीं आते। अब यह सभी सहकारी समितियां आरटीआई के अधिनियम के दायरे में होंगी और कानूनी रूप से वह संस्था भी भूमिका पब्लिक अथॉरिटी के रूप में स्थापित होगी। अगर किसी संस्था में शासन का 50,000 का न्यूनतम परोक्ष या अपरोक्ष रूप से निवेश हो तो संस्था लोक प्राधिकारी होगी। आयोग की जांच में सहकारी समितियों की भूमिका लोक प्राधिकारी के रूप में स्थापित हुई और समितियों पर सरकार का नियंत्रण भी जारी रहेगा। यदि इसे आरटीआई के दायरे में लाया जाएगा तब